मैं बहुत ज्यादा नहीं नो। बोल पाऊंगा, बट ओके, कोई नहीं समझने सर, का कोई नहीं कोशिश सर, करिए। चलिए ठीक है। कोई नहीं सर। देखिए, आज हम लोग ना परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज ध्यान से अगर सुन लीजिएगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। परसेंटेज का डेफिनेशन किसी को पता है? परसेंटेज मतलब होता क्या है? अगर किसी को पता है ना, अगर आपको लगता है कि आप में से किसी को पता है, तो प्लीज सिर्फ वही स्टूडेंट माइक ऑन करके बताएगा कि क्या होता है। सब नहीं करेंगे प्लीज, मेरा तबीयत आज सही नहीं है, तो परेशान मुझे नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है कि हाँ सर मुझे पता है, तो बस वही बताएगा कि परसेंटेज मतलब क्या होता है। आउट ऑफ हंड्रेड्स। नहीं, चलिए ये डेफिनेशन नहीं है परसेंटेज का। वो परसेंट होता है। वंडरफुल। तौसीफ अहमद ने थोड़ा थोड़ा सही बताया है। ओके, देखिए, परसेंटेज, अब जीवन में कभी भी परसेंटेज आए ना, तो परसेंटेज का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई भी आइटम है, कोई भी आइटम, उसको आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 100 इक्वल पार्ट्स में, तो हर इक्वल पार्ट जो होगा ना, वो 1% होता है। सपोज करिए आपके पास 500 स्वीट्स है। काला जामुन सबको पसंद होगा, मिठाई का बात आते ही सबको अच्छा लगने लगता है। 500 स्वीट है। अब इस 500 स्वीट को मैंने क्या बोला, अगर 1% पूछे, तो ये जो आइटम है ना, इसको क्या करिए, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा, तो हर पार्ट जो आप 5-5 का बनाइएगा, कि हर बॉक्स में 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स, 5 स्वीट्स, ऐसे टोटल 100 बॉक्स बनेगा ना। तो जो एक बॉक्स में जो 100 इक्वल पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया, तो हर इक्वल पार्ट जो होता है ना, उसी को बोलते हैं 1%। कोई भी आइटम, दुनिया का कैसा भी आइटम आप ले लीजिए, आप बोलिए कि सर 50 का मतलब 50 बताइए, तो 50 का 100 1% क्या होगा? 50 का 1% क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बोला, ये 50 को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो 50 100 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? तो सबको हाफ हाफ दे दीजिए, या 0.5 दे दीजिए। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 0.5 या हाफ। तो परसेंटेज का डेफिनेशन समझ में आया सबको कि परसेंटेज क्या होता है? दुनिया की किसी भी चीज को अगर हमको उसका 1% निकालना है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, 100 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। अगर जैसे गिवन है 492, ठीक है, इसका 1% बताइए। तो क्या करना है, 492 को लेना है और इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो हर पार्ट कितने का होगा? 4.92 होगा। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं, और उस नंबर को 20% निकालना, 25% निकालना, 30% निकालना, तो हम हमेशा क्या करते थे, 1% निकालते थे। वो 1% हम क्यों निकालते थे इस तरीके से? जैसे मान लीजिए कि अगर गिवन है 430 और इसका हमसे पूछ रहा है 11%, तो बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि आप करते हैं 11/100 इंटू 430। वो भी ठीक है, अगर 11 आ गया, आपने 11 को 43 से आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, तो 1 सेकंड के लिए हम कर भी सकते हैं। लेकिन सपोज कि हमें 11 से मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आता है, मेरे सामने ये क्वेश्चन है, 11% निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि 1% क्या है। किसी भी नंबर का 1% का मतलब क्या होता है, उस नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हर इक्वल पार्ट जो होता है 1% होता है। तो 432 को 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं। तो 1% का वैल्यू क्या आएगा? 4.3 आएगा ना। अब आपसे मैंने पूछा 11% क्या होगा, तो 11% का मतलब क्या होता है? 10% प्लस 1%। 10% मतलब उस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उस चीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 20% के लिए बोलिएगा कि सर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 50% के लिए बोलिएगा कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए मैं अभी बता रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। ओके,
अब इसका आंसर करना है, आंसर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो हम बस सीख रहे हैं कैसे आंसर अगर करना है। तो 11% का मतलब क्या होता है, 10% प्लस 1%। 10% क्या है 43 और 1% क्या है 4.3, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 47.3 योर करेक्ट आंसर। चलिए, पिज्जा सबको पसंद होगा ना, सबको अच्छा लगता होगा। दुनिया का सबसे खराब पिज्जा मैंने बनाया है, वो भी वर्चुअल पिज्जा, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। इस पे चिकन का टॉपिंग्स वगैरह डला हुआ है, आप लोग काफी इंटरेस्टेड है। एक पिज्जा आया और क्लास में एक ही स्टूडेंट था, मैं आके आपको दे दिया, आप बहुत खुश हो गए। अरे सर, आज मुझे पूरा पिज्जा खाने को मिला। मतलब आज आपको पूरा, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 100%। 100% मतलब होल, पूरा। पूरा कितना, एक पिज्जा आपने पूरा का पूरा खा लिया, ठीक है। अब आप खुश हो। मैंने एक चैलेंज रखा था क्लास में कि जो स्टूडेंट इसे करेक्ट करेगा ना, उसे मैं पिज्जा खिलाऊंगा। मैंने आपको खिला दिया पिज्जा, आप बहुत खुश हो। नेक्स्ट डे मैंने एक और चैलेंज रखा कि जो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही करेगा, सबको मैं पिज्जा खिलाऊंगा। तो आपको लगा कि जितने स्टूडेंट्स करेक्ट करेंगे, तो चलिए अगले दिन क्या हुआ ना कि दो स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया। दो स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया, जो क्वेश्चन मैंने दिया था। नाउ यू आर हैप्पी कि सर पिज्जा देंगे, लेकिन मैं तो एक ही पिज्जा लेके आया। मैंने ये थोड़ी बोला था कि मैं पूरा पूरा खिलाऊंगा, मैंने बोला था कि मैं पिज्जा खिलाऊंगा। अब आपको क्या करना है, कल आपने वो करेक्ट आंसर किया था तो आपको कंप्लीट एक पिज्जा मिला था, क्योंकि आपने अकेले किया था। आज दो स्टूडेंट्स ने किया, तो आपको कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि पिज्जा तो एक ही है। तो आपको कितना मिलेगा, आधा मिला। तो हमने क्या किया, पिज्जा को बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया। तो हाफ पार्ट आप ले लीजिए, हाफ पार्ट आप ले लीजिए। कल आपने 100% पिज्जा खाया था, मतलब कंप्लीट पिज्जा खाया था, मतलब एक पिज्जा खाया था। आज आपने क्या किया, आधा पिज्जा खाया। आधा का मतलब क्या आज आप 100% खाए, नहीं सर, आज तो हम 50% ही खाए, मतलब आप हाफ पिज्जा खाएं, ठीक है ना। अब कल को सपोज करिए कि चार स्टूडेंट ने करेक्ट कर दिया, मैं फिर एक ही पिज्जा लेके आया। मैंने ये तो नहीं बोला था ना कि मैं पूरा दूंगा पिज्जा आपको खाने को, मैंने बोला था कि आपको पिज्जा खिलाऊंगा, क्वांटिटी तो मैंने नहीं बताया था। फिर आज मैं वही एक पिज्जा लेके आया आपके पास। अब आप देख रहे हैं कि चार स्टूडेंट्स करेक्ट कर दिया है, तो अब तो चारों में इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पहले दिन जिसे 100% मतलब कंप्लीट पिज्जा मिला था, 1 मिला था, उसे अगले दिन 1/2 मिला। उसके अगले दिन चार ने करेक्ट किया तो कितना मिला, 1/4 ना। इस पिज्जा का हम चार भाग करेंगे, तो एक पार्ट किसी को, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 1/4। तो मतलब 1/4 का मतलब कितना हुआ, आपको कितना परसेंट पिज्जा खाने को मिला, 25%। 25%। अब सबके मन में आ रहा होगा कि सर दो से चार पे क्यों चलेगा, वाई नॉट थ्री, थ्री कहाँ गया। तो चलिए थ्री देख लेते हैं। अगर सपोज करिए कि क्लास में सिर्फ तीन स्टूडेंट ने ही उसका करेक्ट आंसर किया था, तो हम क्या करेंगे, इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसा, ऐसा। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। कितना परसेंट मिला आपको पिज्जा खाने को, अच्छा कितना पार्ट मिला, 1/3। फुल का तीन पार्ट, तीसरा पार्ट मिला कि नहीं, फुल का तो 1/3 मिला कि नहीं। पहला दिन आपको कंप्लीट मिला, दूसरा दिन आपको हाफ मिला, तीसरा दिन आपको 1/4 मिला। अगर चौथा दिन सिर्फ तीन ही स्टूडेंट्स करेक्ट करते तो उनको क्या मिलता, 1/3 मिलता। तो 1/3 का मतलब क्या है, 100% का तीन भाग। 100% को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। 1/2 का मतलब क्या हो रहा था, 100% को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर परसेंट क्या आ रहा था, हर पार्ट 50-50 आ रहा था। 1/4 का क्या मतलब था, 100% को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हर पार्ट 25-25% आ रहा था। या अगर हम उल्टा बोले तो 25% का वैल्यू 1/4, 50% का वैल्यू 1/2, 100% का वैल्यू 1। तो 100 1/3 मतलब 100/3%। तो ये 33 नहीं होता, ये होता है 33 1/3%, ये होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 20% का वैल्यू क्या होगा, तो 20% का मतलब,
1/5. Fifth. तेरा जितना पिज्जा था उसमें 5 लोगों को डिवाइड करना पड़ गया, तो सबको 1/5 पार्ट मिला। तो पांचों 1/5 पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो क्या कंप्लीट एक पार्ट मिले हो जाएगा, पूरा फुल कंप्लीट पिज्जा हो जाएगा अगर हम पांचों पार्ट को जोड़ देंगे तो याद देखिए ना कि ये सब भी 20-20% को अगर 5 बार जोड़ दीजिए तो ये भी 100% हो जाएगा। तभी तो कहते हैं 100% मतलब कंप्लीट, मतलब 1। सबको समझ आ रहा है परसेंटेज का क्या मतलब होता है? समझ आ रहा है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं, ओके। तो चलिए अब बताते चलिए हम मुझे। 100% का मतलब आपने बोला सर 1, 50% का मतलब 1/2। ओके फाइन। तो 25% का मतलब 1/4। फाइन। क्या कर रहे हैं, 100% से 50% कैसे आ रहे हैं? आधा कर दिए, तो फुल पिज्जा का भी आधा कर दिए। 50% से 25% पे कैसे आ रहे हैं? तो जो ये आधा पिज्जा था ना उसको भी हमने आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया, तभी तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो 1/4 पार्ट बचा। जैसे ये कंप्लीट पिज्जा था ना ऐसे, तो ये आपका 50% था, ये 50% था, और ये दूसरा 50% था। इसको भी आपने क्या किया, आधा कर दिया, तो 50% का आधा 25% हो गया। तो अब ये दोनों पार्ट जो आपका 25% हो गया और ये भी आपका 25% हो गया। तो ये पहले ये 1/2 था, तो 1/2 का भी आधा हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। ओके। अब बताइए अगर मैं 25% का भी आधा करूं, मतलब ये पार्ट आपका सिर्फ इस पार्ट को फोकस करिए, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है ये आपका 1/4 है और यही पार्ट 1/8. 25% है। अब इसका भी हम आधा कर देते हैं, तो 25% का आधा कितना होगा? 12. 12.5%। 12.5. 12.5। और 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8. 1/8। प्लीज माइक नहीं ऑन करिए। 1/8। अब ये 1/8 है ना। अब सपोज करिए कि आज धीरे धीरे मैं क्लास ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा था ना, पहला दिन 1 को आया, दूसरे दिन 2 को आया, तीसरे दिन 4 को आया, ऐसे करते करते इंक्रीज हो गया, सबको क्लास अच्छा लग रहा था। अच्छा रिपीट मतलब आपको क्लास अच्छा नहीं लगा, चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देंगे। तो सबको क्लास अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे ये चीज बढ़ता चला गया, तो पिज्जा का जो आपका जो क्वांटिटी था वो भी तो घटता चला गया। अब सपोज करिए 16 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 12.5% मतलब सबको 1/8 मिल रहा था। अब जिसको भी 1/8 मिला है उसको बोलेंगे भाई आप लोग आपस में हाफ हाफ कर लीजिए, आप लोग आपस में हाफ हाफ कर लीजिए। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16. 1/16। तो 12.5% का हाफ कितना होगा? 12.5। 6.25. 12.5 का हाफ करना क्या दिक्कत है सर? डेसिमल आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता है। अरे नहीं, हमेशा इसको ना रुपया और पैसा के टर्म में समझिए। ये है 12 रुपया 50 पैसा। अब ठीक है, 12 रुपए का आप आधा कितना होता है सर? 6 रुपया। 50 पैसा का आधा कितना होता है सर? 25 पैसा। हो गया। 6.25% की वैल्यू 1/16 है। 6.25% की वैल्यू 1/16 है। ओके। 1/8 से हम रिपीट करें, चलिए ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। पहले पूरा पिज्जा था, इसको हमने हाफ में डिवाइड किया, 2 स्टूडेंट्स आए तो हाफ पार्ट मिला 50%। अब 4 आ गए, तो 4 का मतलब क्या हुआ कि अब जितने स्टूडेंट्स को मिला हम सबको बोले कि आप लोग आपस में बांट लीजिए, आधा आधा कर लीजिए, ठीक है। तो 50% मतलब इनको हाफ मिला था, तो 4 स्टूडेंट्स आ गए तो इन्होंने क्या किया कि इसी को डिवाइड कर लिया। तो हाफ को डिवाइड करने पे क्या आता है? हाफ को डिवाइड करने पे क्या आता है? 1/4 आता है। तो 25% का वैल्यू हो गया 1/4। अब फिर क्या हुआ कि और 4 और नए स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। तो अब ये जो 1/4 पार्ट है इसको भी हमने बोला कि आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो 1/4 का डिवीजन कितना हो गया? 1/8। तो 25% को डिवाइड करने का मतलब 12 रुपये 50 पैसा, 12.5%। इसका मतलब हो गया 1/8।
फिर 1/12.5% को भी हम आधा करेंगे, तो 12.5% का आधा कितना होगा? 6.25%। तो 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16। तो इस तरीके से आपसे अगर कभी मैं पूछूं कि बताइए 1/4 मतलब, तो आप बोलेंगे 25%। 1/2 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 50%। 1 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 100%। तो 1/8 मतलब, तो आप बोलेंगे 12.5%। 1/16 मतलब, तो आप बोलेंगे सर 6.25%। तो कल को अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको निकालना है, सपोज करिए 3/8 ऑफ 128, या ऐसा नहीं पूछ के आपसे ये पूछ दिया कि आपको निकालना है 37.5% ऑफ 128। अब तो ये आप क्वेश्चन देख के ही घबरा जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा अब यहाँ पे। हाँ अभी बता रहे हैं, अभी 1/5, 1/6, 1/7 जो बोलिएगा बताएंगे। 1/anything बोलिएगा वो भी बताएंगे। बट पहले यहाँ पे थोड़ा सा सीख लीजिए। अभी हम 2 वाला मल्टीपल ले रहे हैं, 3 वाला भी लेंगे, फिर 5 वाला भी लेंगे, ठीक है। पेशेंस लूज नहीं करिए, जो चीज सिखा रहे हैं वो सीखिए पहले। कल को क्वेश्चन आ गया 37.5% ऑफ 37.5% ऑफ 128। अब तो ये क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाएगा। इसे 37.5% कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बताएंगे? अच्छा, अगर आपने पढ़ा है 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो 12.5% को थोड़ा 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या होता है। 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 रुपया 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 रुपया को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 रुपया आएगा। और 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रुपया आएगा। तो कितना हो गया? 37.50% हो गया। तो इसका 3 गुना होता है 12.5% का 3 गुना। तो 1/8 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। तो आप 37.5% की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं 3/8 इंटू 128। अब ये 8 से फटाफट कैंसिल करिएगा 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और बोलिएगा 60 इंटू 3 48 इज योर आंसर। क्वेश्चन दिखेगा ना आपको, सीधा क्लिक कर जाएगा ये 3/8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिखते ही क्लिक करेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। बट बोलिए समझ आया? क्या कर देते हैं यार, स्क्रीन पे कुछ मत करिए ना। समझ आया? सर एक बार फिर से ही बोलो सर। एक बार फिर से ये बोलो। ओके, चल। आपके सामने क्वेश्चन आया एग्जाम में 37.5% ऑफ 128 निकालना है। अब ये पॉइंट वाइंट देख के तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है ना। अब मैंने आपको बोला क्वेश्चन आया कि आपके पास कि 100% ऑफ 128, बताइए तो 100% ऑफ 128 क्या होगा? 100% ऑफ 128 क्या होगा? 128 128। ये 128 क्यों होता है? 100% का मतलब कंप्लीट मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 128 इसका वैल्यू 128 होता है। सोचा था कभी आपने इस तरीके से कि 100% ऑफ कोई भी नंबर वो नंबर क्यों होता है? क्योंकि 100% का मतलब होता है 1, और 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है ना। अब बताइए 50% ऑफ 128 क्या होगा? 64। क्यों 64 आता है? कैसे पता चला आपको 64 होगा? कि सर 50% का मतलब होता है आधा, 128 का 1/2 into आधा। 128। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 128 क्या होगा? मतलब 128 को 2 से डिवाइड कर रहा है, तो 64। ओके फाइन। 25% ऑफ 128 कितना होता है? 32। क्या अब कैसे आप कर रहे हैं? तो सर अभी तो पढ़े हैं कि 25% का मतलब 1/4 पार्ट। तो 1/4 ऑफ 128 क्या होगा? तो 128 का आधा 64, 64 का आधा 32। क्या बात है, वंडरफुल। अब बताइए 12.5% ऑफ 128।
अभी तक तो आपको लग रहा था कि सर हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, 25/100 गुने 128 कर लेंगे तो भी तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आप उल्टा पुल्टा चीज पढ़ाते रहते हैं। मन में तो आ सकता है ना, मन पे तो किसी का वश नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ये आया ना 12.5% ऑफ 128, अब आपको देख के लगेगा कि सर ये तो क्या क्या आपने बता दिया, 128/100 इंटू 128 इस तरीके से, तो देखने में टफ लग रहा है, इसको बनाने में कहीं हमारा कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो जाए। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, 25% का आधा कितना होता है, 12.5%, और 12.5% का मतलब 1/8, तो 1/8 ऑफ 128 कितना होगा, तो 128 को 3 बार आधा करेंगे, 128 का एक बार आधा करें तो 64, 64 का आधा किए तो 32, और 32 का आधा किए तो 16। क्योंकि मेरा आदत है कि हम कभी भी किसी नंबर को 4 और 8 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उस नंबर का आधा करते हैं तो 2 से डिवाइड हो गया, फिर उसी नंबर को पकड़ लेते हैं उसका आधा करते हैं तो 4 से डिवाइड हो गया, फिर उसी नंबर को पकड़ लेते हैं उसका आधा करते हैं तो 8 से डिवाइड हो गया। आप कोई भी नंबर चेक करिए ना, ऐसे ही डिवाइड होता है। 64 को अगर आपको 8 से डिवाइड करना है तो 3 बार इसका आधा कर दीजिए ना, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, और 16 का आधा 8। 3 बार क्यों, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए ना सबको मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8 आता है, आता है। तो इस तरीके से भी सोचने का धीरे धीरे कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब 12.5% ऑफ 128, 12.5% की जगह पे हम 1/8 लिख सकते हैं, बहुत इजीली हमने लिख दिया। 1/8 इंटू 128 करना है, मतलब 128 को 8 से डिवाइड करना है, तो 128 का आधा 64 का आधा 32 का आधा 16, तो आपने बता दिया 16। अब एग्जाम में आपसे ये 125 12.5% ना पूछ के आपसे पूछ लिया है 37.5% ऑफ 128, तो आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ सही बात है, अचानक से आपको कैसे दिखेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये एग्जाम में ऐसे, पता है सबसे पहले बात कि ऐसे कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता है कि किसी का भी परसेंटेज आपसे पूछ लिया जाएगा, वो क्योंकि वो जानते हैं कि आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, तो इंसानों वाली चीज आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कभी आपसे 38.5% नहीं पूछेंगे, और अगर पूछ भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी देखिए हम इसका आंसर कैसे निकाल देंगे। अगर कल को 30, पहले 37.5% समझते हैं, अगर 38.5% पूछ भी लिए तो भी हम कैसे आंसर निकालते हैं। चलिए 37.5%, 12 थ्री जा क्या होता है 36, तो 36, और 50 पैसे का 1.5 गुना कितना होता है, सॉरी 3 गुना कितना होता है 1.5, तो 36 प्लस 1.5, 37.5, तो 37.5% का मतलब क्या है, 1/8 का 3 गुना, तो 16 का 3 गुना 48, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/8, तो ये 3/8 ऑफ 128, 8 को 128 से डिवाइड करिए 16 टाइम्स में, 16 इंटू 3 करिए 48। बोलिए समझ आया, समझ आया। यस सर। ओके, अब एग्जाम में आपसे पूछ रही है 38.5% ऑफ 128, अब इसको कैसे करेंगे, इसे भी हम मन में कर सकते हैं, पता है इसका आंसर क्या होगा, 49.28। सर कैसे बताया 49.28, तो अरे नहीं ऐसे, ना 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 ऐसे नहीं, देखिए हमने क्या किया है, 38.5% का मतलब है 37.5% प्लस 1%, तो 37.5% 128 का कितना होता है, ये तो 1/8 का 3 गुना है, तो 16 का 3 गुना 48 हो गया, और 1% ऑफ 128 क्या होगा, तो 10% 12.8 है, तो 1% 1.28 हो जाएगा, तो 1.28 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 49.28। जहाँ पे बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, वहां पे आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना के आएंगे। अगर कल को मैंने आपसे पूछ दिया 52.5% ऑफ 128 बताइए, सॉरी 62.5% ऑफ 128 बताइए, चलिए देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं, फटाफट बताइए जस्ट अभी।
सबका आंसर आना चाहिए। मैं 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ आंसर करने के लिए। साफी भट्ट, आपका माइक ऑन रहता है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं। 62.5% है ना सर? 50% और प्लस 12.5% है। 128 का 50% कितना होता है? आधा। तो 128 का आधा कितना हो गया? 64। सर 12.5% मतलब अभी तो आपने बताया 1/8 है, तो 1/8 ऑफ 128 कितना? 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16। 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80। या ऐसे भी कर सकते हैं, 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12.5% का 5 गुना होता है 62.5%। 12 5 जा 60 एंड 0.5 into 5। काइंडली इलेबोरेट। ओके चलिए इलेबोरेट करते हैं। आपसे मैंने पूछा कि बताइए 75% 300 का, ठीक है ना? आपसे मैंने पूछा कि 300 का 75% बताइए, तो ये टोटल 300 रुपया है, ठीक है? तो आप सीधा 75% नहीं बता सकते। मैंने बोला कि ठीक है तोड़ तोड़ के बता दीजिए ना, तो आप बोले कि सर 300 का 50% बता दे आपको 150 रुपया होगा, तो 150 रुपया ये हो गया। और फिर आप बोले कि सर अब 300 का 25% बता दे आपको, तो बताइए 75 रुपया। तो सर अब 25% और 50% को आप ऐड करके देखिए तो कितना हो रहा है? 75% हो गया। तो सर 50% का वैल्यू है 150, 25% का वैल्यू है 75, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है? 225। तो 75% 300 का सर कितना हो गया? 225। परसेंटेज टर्म्स में हम हमेशा चीजों को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको कभी भी निकालना हो तो आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी मैंने आपसे पूछा कि बताइए 99% ऑफ 300, तो आप बोलेंगे कि सर 100% में से 1% माइनस कर देते हैं। 100% मतलब 300, और 1% कितना? 3। तो कितना हो गया? 297। बोलिए ऐसा कर सकते हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो। जे शान, आप बोल रहे हैं कि सर यू आर रनिंग फास्ट। आई एम नॉट रनिंग फास्ट। ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को कराया था। फर्स्ट सेकंड क्लास में, आप फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड क्लास में आप लोगों को। 90% निकालना, 80% निकालना, 70% निकालना। सर पूरा समझ नहीं है सर। थोड़ा समझ नहीं आया? चलिए फिर से मैं हाँ बताता सर, सर आराम से बताओ सर, आराम से। हूँ। 99% ऑफ 300 है, ठीक है? इसका 99% निकालना है, ठीक है? 99% का मतलब क्या होता है? 100% में से 1% को माइनस कर दीजिएगा तो इसको 99% बोल सकते हैं हम। 297। नहीं, आपको किसने बोला था? जो आंसर हाँ करना है सर। चैट कॉलम में करिए। 100% में से 1% को निकाल देंगे तो 99% होगा। तो यही तो है ऑफ 300। 100% 300 का कितना होता है?
100% मतलब वो वैल्यू खुद, तो 300। और 1% कैसे निकालते हैं, तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, तो 1 2 के बाद डेसिमल पुट करिए तो क्या आएगा 3, तो 1% का वैल्यू 3 है, तो 300 में से 3 को माइनस करिएगा तो 297 आएगा। okay. 103% ऑफ 520। चलिए देखते हैं कौन कौन बताता है। है क्या, लेकिन अगर चीज समझ आ गया तो जीवन भर याद रहेगा। लिखने के चक्कर में चीजें समझ नहीं आती है, छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए, कॉपी पेन छोड़ दीजिए, उठा के फेंक दीजिए। अभी बस ध्यान दीजिए पढ़ने पे, ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिए। अगर चीजें एक बार समझ आ जाएगी तो लिखने की जरूरत ही नहीं होता है। नहीं लिखिए ना, हेस्ट वेक मेक्स वेस्ट, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे समझने में फोकस करिए ना। ये सब छोटा छोटा अपने मन से भी आप कभी बैठे बैठे ना आप अपने मन से भी कुछ जो मर्जी होगा सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। डोंट टेल मी कि आई एम इन हास्ट एंड व्हाट, ओके, जस्ट फोकस हेयर। बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। 103% ऑफ 520 करना है। 103% का मतलब क्या है, 100% प्लस 3%। 100% का मतलब क्या होता है, वो नंबर पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा ये नंबर ले लेंगे। ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 520। 3% का मतलब कैसे निकालेंगे 3%, तो 1% क्या होगा, 520 का 1% क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे तो 5.2। 5.2 1% है, तो 3% कितना होगा, 5.2 इंटू 3, दैट इज 15.6। तो 520 प्लस 15.6 कितना हो गया, 535.6। क्लियर। और कुछ ले लेते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। 98% ऑफ 480। 98% ऑफ 480 का क्या मतलब है, 100% में से 2% माइनस कर दे। 100% 480 का, तो पूरा का पूरा ये नंबर 480 है। 2% 480 का क्या होगा, 1% क्या होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे 4.8। 1% 4.8 है, तो 2% कितना हो जाएगा, 4.8 का डबल 4 रुपया 80 पैसे का डबल क्या होगा, 4 रुपया का डबल 8 रुपया, 80 पैसे का डबल 160 पैसा, मतलब 1 रुपया 60 पैसा, तो 9 रुपया 60 पैसा। तो 480 में से 9 रुपया 60 पैसा माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 470.40। यस, बोलिए, किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट। सर अगर हम आपसे पूछे 111% बताइए ऑफ एनीथिंग, चलिए 560 ले लेते हैं, 111% बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 111% का मतलब 100% प्लस 10% प्लस 1%। क्या बात है, 100% मतलब पूरा का पूरा नंबर 560, 10% मतलब 56, 1% मतलब 5.6, तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 560 में से पहले इसको ऐड कर दीजिए, 56 को 5.1 में से ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 61.6, और इसको 560 में ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया,
621.6। सर 1% की वैल्यू निकाल के हम आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो सबसे बड़ा टूल्स आपके पास होता है 1%। 1% किसी का भी निकाल लीजिए। तो अगर 11% पूछा तो 10% प्लस 1%। 12% पूछा तो 10% प्लस 2%। 8% पूछा 10% माइनस 2%। 2% कैसे निकालेगा? 1% पता होगा तभी तो निकालेंगे। कुछ भी पूछे, एनीथिंग, कैसा भी परसेंटेज हमसे पूछ दे। हमसे पूछ दिया, यही था ना क्वेश्चन, क्या था? 560 ना, 54% ऑफ 560। तो क्या करना है? कुछ नहीं। 54% का मतलब आधा 50%, और ये 4%। 50% प्लस 4% ऑफ 560। 560 का 50% कितना होता है? मतलब हाफ। 50% अभी तो पढ़े हैं, हाफ होता है। तो 560 का आधा कितना होगा? 280। 4% निकालना है तो 4% निकालने तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। 1% निकालने आता है। 1% कितना होगा? तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, 5.6। 1% 5.6 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा? 5 चौके 20, और 60 पैसे को 4 बार तो 2 रुपये 40 पैसा। तो 22.40। 22.40 टू 80 प्लस 22.40 कितना आ गया? 302.40। 1% कैसे निकालते हैं? चलिए 10 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। 480, 492, 587, 326, 397, 458, कुछ भी ले लीजिए। 1% निकालना है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, वही आपका 1% होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, वही 1% होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, 1% होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, 1% होता है। कितना बड़ा से बड़ा नंबर भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5। 1% का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। 1% का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा है कि इस नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब 1 2 3 4 5 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। 397 को 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए, 3.97। 1% निकालने में किसी को कोई डाउट है? 1% निकालने में किसी को कोई डाउट है? यस, यू आर वेलकम फॉर द क्वेश्चन, नॉट फॉर द डायरेक्शन। ओके, चलिए पूछिए क्या है क्वेश्चन आपका। चलिए, अब इसी तरीके का तो हम आपसे क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ भी, ये नहीं कोई भी नंबर दे रखा है। जैसे अभी हमने दिया था ना, 75% निकालना है 300 का। तो सर 75% का मतलब हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आई विल रिपीट। 98% ऑफ 480। चलिए पहले इसको बता देते हैं। 75% ऑफ 300। 75%, 75% आप बोलिएगा सर 100% में से 25% माइनस कर दें, ये भी तो 75% होता है। सर 50% में 25% ऐड कर दें, ये भी 75% होता है। आपके मन में आएगा कि सर 70% में 5% ऐड कर दें, ये भी 75% होता है। क्यों नहीं होता है? जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब 300 का 3 तरीके से देखिए, आंसर तो एक ही आएगा। 300 का 100% कितना होगा? ये नंबर खुद। 25% कितना होता है? 1/4। तो 300 का आधा, 150 का आधा, 75। तो 300 में से 75 माइनस किए, 225। या फिर आपके मन में ये भी आ सकता है सर 50% और 25% को भी ऐड करेंगे तो 75% तो होगा ना। 50% मतलब 300 का आधा। 300 का आधा कितना? 150। और 25% मतलब 50% का आधा, तो 150 का आधा 75। ऐड कर दीजिए, 275। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, इस दोनों में मुझे मजा नहीं आया, कुछ चैलेंजिंग। क्या सर, 100% 50% तो बच्चों वाला खेल है। चलिए 70% प्लस 5% करते हैं ना, कुछ तूफानी करते हैं। तो 70% का मतलब क्या है? 10% का 7 टाइम्स।
10% का 7 टाइम्स। तो 10% कैसे निकालते हैं? इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 10% निकल जाएगा। मतलब जीरो के बाद, सॉरी, एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए तो 10% इसका कितना होगा? 30। तो 70% कितना होगा? 30 इंटू 7, 210। तो ये 210। और 5% कितना होगा? तो 5% क्या होता है? 10% का आधा। अगर 10% आपका 30 है तो 5% कितना होगा? 15। जोड़ के देखिए 225 आ रहा है। तो आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं। एक बार ये चीज समझ आ गया ना, तो फिर कोई जरूरत नहीं है कॉपी पेन टच करने का। इसीलिए वही मैंने बोला था, कॉपी हटा दीजिए, पेन हटा दीजिए। बिना कॉपी पेन का ही हम सीख लेंगे। जरूरी थोड़ी है हर चीज लिख के ही सीखा जा सकता है। अरे हमारे पास भगवान इतना अच्छा दिमाग दिए हुए हैं, इतना अच्छा ब्रेन दिए हुए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें जीवन में? इससे बड़ा कुछ है? फिर सर डेसिमल वाला क्वेश्चन कराएं, चलिए डेसिमल वाला करा देते हैं। पहले सर पहले 98% यही ऑफ समझा 480। फिर डेसिमल पे जाएंगे सर। इसमें क्या नहीं समझ आया? सर इसमें नहीं, यही क्वेश्चन और बाकी सर फिर बाद में डेसिमल कराएंगे सर। इसमें और मैं क्या समझाऊं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। ये तो हो गया भाई। सर ये हो गया, मैं हाँ, यही कह रहा हूँ कि अब दोबारा नया क्वेश्चन दिखाओ सर, यही आप यहाँ पूरा समझ तो समझ आ गया ना, तो हो गया ना। ओके। 98% ऑफ 480 एक ने पूछा था। 98% ऑफ 480 का क्या मतलब है? 98% ऑफ 480 का क्या मतलब है? 100% में से 2% को माइनस कर दे। और इसको हम आप इजी नहीं बना सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि सर 90% प्लस 8% कर दें, तो नहीं, वो उतना इजी नहीं है 90% प्लस 8% करना। इसको 100% में से 2% ही माइनस करना सबसे इजी चीज है। अब 100% इस 480 का क्या होता है? जो किसी का भी 100% वो नंबर पूरा का पूरा होता है। 2% क्या होगा? 4.80 प्लस 4.8 4.80। प्लस 2 तो 2% इंटू 2 कर देंगे तो 4.80 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 9.6। 480 में से 9.6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करना भी मैं सिखाऊं? 480 में से 9.6 को माइनस कर सकते हैं? बोलिएगा तो भी सिखा देंगे। कभी भी पूरा का पूरा जैसे डेसिमल रहता है ना, उसको माइनस नहीं करते हैं। क्या करते हैं? इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 480 से जस्ट, सॉरी, 9.6 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? 10। तो 480 में, अरे भैया, 1% का वैल्यू अगर 4.8 है तो 2% का वैल्यू इसका डबल नहीं होगा? 4.8 का डबल नहीं होगा? रैबिट और टर्टवाइज करिएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? 1% का वैल्यू अगर 4.8 है तो 2% का वैल्यू 4.8 इंटू 2 नहीं आता है करने, 9.6 नहीं होगा? तो 480 में से 9.6 माइनस करेंगे। 9.6 कैसे माइनस करेंगे? माइनस कर लीजिए। माइनस करने तो सबको आता होगा ना, क्लास 1 2 से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा? 470.4 हो गया। हाँ बिल्कुल। 3% क्या होगा? तो 4.8 इंटू 3। 4% क्या होगा? तो 4.8 इंटू 4। अगर 1% का वैल्यू कोई कुछ भी है, सपोज करिए 1% का वैल्यू अगर 5.5 है, तो 2% का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया 50 पैसा है तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा? उसका डबल होगा कि नहीं? तो बस यही चीज तो है। 3% का मतलब कितना है? तो एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया 50 पैसा है, तो 3 चॉकलेट का मतलब 5 रुपया 50 पैसा इंटू 3। बस 1% समझ आया तो खेल कर। 5% का वैल्यू, तो 5% का वैल्यू 1% का 5 गुना, या फिर 10% का आधा।
ये तो नंबर का खेल है, आप जितना मर्जी खेलिए नंबर से। 5% का मतलब 10% का आधा नहीं होगा। अब कोई भी नंबर दे रखा है, 550 दे रखा है, इसका हमें 5% बताना है, तो हम 1% क्यों निकालेंगे? पहले हम 1% निकाले 5.5, और उसके बाद इसका हम 5 गुना करें, तो 5.5 का 5 गुना करें, इतना जितना समय लगेगा उसमें हम ये क्यों ना करें कि पहले में इसका 10% निकाल लेते हैं। 10% का मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा? 55। तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10% का आधा। 10 चॉकलेट का दाम अगर 20 रुपया है, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा? उसका आधा। तो 55 का आधा कितना होगा? 27.5। 1%, 10%, 50%, ये सब हमारे पास टूल्स होता है हमें परसेंटेज में अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। परसेंटेज में अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये सब हमारे पास टूल्स होता है। समझ आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कहिएगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा है। तो जो डाउट है अभी पूछिए। सर एक और एग्जांपल दे दो सर। ओके, 445 445 अगर हमें निकालना है 11% ऑफ 445, तो इसका मतलब क्या है? 11% का मतलब क्या है? बोलिए। 10% प्लस 1%। नहीं, चैट बॉक्स में बताइए सबको, जो जिसे मैं पूछ रहा हूँ ना, चैट में लिखिएगा। 11% का मतलब आपके दिमाग में क्या आया? सबको लिखिए फटाफट। 10 और 1, वंडरफुल। 10 और 1, तो ठीक है ना। 10% इसका निकालते हैं। 445 का 10% क्या होगा? सबको लिखिए चैट बॉक्स में। 445 का 10% लिखिए। टेन परसेंट के लिए क्या करेंगे? इसको 10 से डिवाइड ही तो करते हैं, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं। 44.5। 1% कितना होगा? अब 1% लिखिए सब कोई। 1% लिखिए। 1% मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, 4.45। 10% प्लस 11%, 1% 11% होता है ना, तो 44.5 को 4.45 से ऐड कर दीजिए, तो 48.95, ये आपका 11% हो गया। अब ये बताइए, इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा है? मुझे अब ये एक्सप्लेन करिए कि जिसको समझ नहीं आ रहा है, इसमें ऐसा क्या है कि समझ नहीं आ रहा है? या फिर इससे भी आसान तरीका आप जानते हैं निकालने का, तो वो मुझे समझा दीजिए। तो आपको धीरे 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 से समझ आता है ना, तो आप 2 से 3 बार रिकॉर्डेड सेशन को देखिए, ठीक है? चलिए, अगर आपको धीरे समझ आता है तो कोई बात नहीं, 2 से 3 बार देखिए रिकॉर्डेड सेशन को, समझ आ जाएगा। ऐसा सर कुछ थ्री नहीं है। जीरो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर 306 का 5/9% कितना होता है सर? वो आया या नहीं मुझे? 306 का? जी सर, 5/9। ठीक ठीक है। 5% 306 का आप क्या क्या नहीं सर, नोट? 5/9। 5 5 बाई डिवाइड बाई 9। 9% नहीं होता है।
5/9 ऑफ 306 ऐसे होगा। जी सर ये हाँ रुक जाइए ना, अभी 1/9 मैंने कहाँ पढ़ाया है, ये है 1/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9%। ठीक है, ये होता है 11 होल 1/9%। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 55 होल 5/9%। तो ये अगर क्वेश्चन कल को आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो इसको ब्रेक करके ये वाला क्वेश्चन बनता है कि 5/9 ऑफ 306। और फिर आप क्या करते हैं, इसको आप सीधा सीधा डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। ये आपने जो पूछा है ना, ये किसी क्वेश्चन का बीच वाला पार्ट है, ये किसी जी सर क्वेश्चन ये का बीच JK वाला पार्ट है। हाँ कहीं भी ठीक है, 5/9 ऑफ 306 आ गया। ठीक है, तो ये रियल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो ये है 55 होल 5/9% ऑफ 306। नहीं सर ये आया JKPSI में, वही तो SI मैं में। कह रहा हूँ, JKPSI में आया, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इसलिए आया JKPSI में क्योंकि इसका जो रियल क्वेश्चन है ना वो ये है। ये इससे आसान पूछते हैं 5/9 ऑफ 306। अगर ये स्टेट PCS का या सिविल्स का पेपर होता है ना तो उसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसी के बेस पे इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। एक्चुअली होता क्या है कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11 होल 1/9%। तो इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ना तो इसको लिखते हैं 55 होल 5/9%। तो ये 55 होल 5/9% ऑफ 306 है। ठीक है, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें क्या है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 3 या 27, 9 4 या 36, 34 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 340 का आधा कितना होता है, 170। तो हो गया आंसर 170। क्वेश्चन ये है, रियल क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलिए भी मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी। हाँ और बताइए, और कोई कुछ पूछ रहा था सर? 18% एक देखो सर, अच्छा चलिए आपके लिए मैं 18% ले लेता हूँ। 18% ऑफ किसका ले लें, 520 ले लें? हाँ 18% से आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? 18% से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जिसके जिसके मन में 17 और 1 आ रहा है तो 17% निकालना होगा तो वैसे निकाल लीजिएगा। हम ऐसा सोचते हैं जो निकालना इजी हो, हम ऐसा चीज सोचते हैं जो निकालना इजी हो। 18% का मतलब है 20 - 2, और 20% निकालना इजी है। कैसे? 10% का डबल होता है 20%। 2% निकालना इजी है क्योंकि 1% का डबल होता है 2%। तो 10%, 520 का 10% कितना होगा, 52। और 52 का डबल कितना होगा, 104। 520 का 1% कितना होगा, 5.2। और 5.2 का डबल कितना होगा, 10.4। तो 104 में से 10.4 माइनस करेंगे, मतलब 104 में से 11 माइनस करेंगे। 104 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 93.6। बोलिए, आ गया 18% निकालना? सर हाँ सर जैसे आपने बोला है कि 50% हो गया हाफ, हाँ 25% हो गया 1/4, 1/4 बिल्कुल। 20% हो गया 1/5। हाँ बिल्कुल। सर 1/6 वो का मतलब वो क्या होता है सर, 1/6 1/7? मैंने ऐसा बोला है कि परसेंटेज ओवर हो गया, ये बताइए। नो सर, मैंने सर क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछा था। क्वेश्चन आ गया तो बीच में से कैसे मैं बता दूं? अभी जो चीज समझा रहे हैं उस पे उसको समझिए ना। अभी जब 1/3 पे जाएंगे तभी तो आपको 1/6 बताएंगे कि 1/3 का आधा 1/6 होता है। सर है सर, तो फिर ओके सर। यहाँ समझिए ना, अभी 18% का वैल्यू
क्या होता है। तो 18% मतलब हमारे दिमाग में अगर ये नहीं आएगा कि 20-2, अगर 18 का मतलब 20-2 होता है, अगर ये चीज दिमाग में क्लिक नहीं करेगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर 21% का मतलब आपको क्लिक नहीं किया कि 20 + 1 21 होता है, तो फिर क्यों आए हैं पढ़ने। ये तो ऐसा बेसिक चीज है, हम परसेंटेज निकालने थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं 18 का मतलब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, 20 में से 2 रुपया कम है, यही ना। 101 को देखते आपको कैसे पता चल रहा है, 100 और 1 का मतलब 101% है। अगर हम लिख दें 21%, 21% का मतलब क्या है, 20 + 1 ही तो है। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं हम लिखेंगे सर 19 + 2%, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर हम लिखेंगे 17 + 4%। लिखते रहिए, आपको लिखने से मैं मना नहीं ना कर सकता हूँ, दुनिया में जो मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको इसी तरीके से सोचना होगा। और ये तो कोई भी सोच सकता है ना कि 21% का मतलब 20 + 1 होता है, तो 18% का मतलब 20% और 2%, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 होता है। अब अभी इतनी देर से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 10% निकालने के लिए एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं, तो 10% क्या हो गया 52। तो 20% क्या होगा, इसका डबल, 10% का डबल होता है ना 20%, तो 52 का डबल कितना होता है 104, इसे मैंने यहाँ पे 104 लिख दिया। 1% का वैल्यू कितना होता है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं 5.2, तो 2% का मतलब कितना होता है 10.4, इसमें से इसको माइनस कर दिया। इसमें ऐसा क्या चीज है जो समझ नहीं आ रहा है, मुझे यही समझा दीजिए कि हमें क्या चीज समझ नहीं आ रहा है। चलिए मुझे यही समझा दीजिए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। जिसको अभी भी नहीं आएगा उसको चाहे कि मैथ बंद कर दे। नहीं नहीं डोंट कमेंट। जिशान मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप लिख रहे हैं सर प्लीज रिपीट, बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा है। इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना मतलब कि 1 घंटे पढ़ाने के बाद भी लास्ट में बोल रहे नहीं आ रहा है समझ। मैं मतलब पहली बार ऐसा बैच मैंने देखा है कि यहाँ तक आप बोल रहे नहीं आ रहा, इसमें ऐसा क्या चीज है जो समझ नहीं आने वाला है, ये बताइए मुझे। चलिए 37.5% आपको नहीं समझ में आएगा अभी, मैं मान लिया। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें ऐसे क्या है। देखिए इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो आई डोंट नो कि आपको फिर कौन समझा सकता है, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस भी बहुत ज्यादा है, और मैं तरीका भी मेरे अंदर बहुत तरीके से है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को समझा सकता हूँ, कैसा भी स्टूडेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैथ्स बैकग्राउंड से। लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड का मतलब ये समझ लीजिए है कि सर नहीं, हमें आप ये भी सिखाइए कि 18 का मतलब 20-2 होता है, 20-2 18 कैसे होता है। तो बच्चे इसके लिए आपको क्लास 1-2 से ट्यूशन लेना चाहिए फिर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, एक स्टूडेंट लगातार कमेंट किया है सर नहीं सर नहीं सर नहीं। नहीं तो बताइए ना कि सर क्या दिक्कत आ रहा है, अब प्लीज रिपीट पे मैं आंसर नहीं करूंगा, चलिए ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया, रिकॉर्डेड देख लीजिए, हो गया, काम खत्म। 2 से 3 बार उसी चीज को देखिए, बार बार पॉज कर लीजिए और देखिए कि क्यों ऐसा लिखा गया। एक ही चीज को मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर दिया, 10% का मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना, 10 से डिवाइड करना। 100% का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना, 100 से डिवाइड करना। देखिए कितनी बार रिपीट करूँ एक ही चीज को, ओके ना। ओके थैंक यू। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, रीजनिंग। मैं बोला था कि आज मुझे ज्यादा ज्यादा मत बुलवाइए, आपको कुछ नहीं बुलवा रहे थे। ओके चलिए अब रीजनिंग पे चलते हैं। आप लोग फटाफट लिंक शेयर कर लो, ज्वाइन कर लीजिएगा।